हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर के जीएस 2.0 में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूट्यूब पर एक टारगेट स्टार्ट किया है, क्लास 10 का मैथमेटिक्स। इसमें सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 को लिया है। डिमांड बहुत थी इसकी, और हाँ, चैप्टर नंबर 3 जो है एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8-10 नंबर का इसमें से जरूर आता है। और आप जाएंगे चैप्टर नंबर 13 जो है सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, उससे कम से कम 10 नंबर का आता है। तो सबसे पहले ये चैप्टर, उसके बाद वो वाला चैप्टर। तो हम लोग 2 चैप्टर से पहले डील करेंगे, क्योंकि 20 नंबर का आज हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए। हो सके तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करिए और अपना कमेंट जरूर पिन करिए। सजेशन दीजिए, अगर कोई कमी हो तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 वीडियो लगभग 3 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ये चौथी वीडियो हमारी है। तो इस वीडियो में हम जा रहे हैं बताने आपको कि मतलब संख्या पर आधारित प्रश्न, क्योंकि हमने टाइप वाइज लिया। पहले में क्या था, भिन्न वाला शायद था, क्या नहीं भिन्न वाला नहीं था, ये वाला था। सॉरी। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग लेने जा रहे हैं संख्या पर आधारित प्रश्न। आपने जरूर, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो ठीक है, समझाएंगे। लेकिन अगर पहले से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगर पहले से पढ़ा तो आप वीडियो रोकिए, वीडियो पॉज करिए और जाइए उसे सॉल्व करिए। सॉल्व करके देखिए, अगर हो रहा तो सही है, नहीं हो रहा तो इस सोल्यूशन को दोबारा फिर सोल्यूशन को तब देखिए। हमारे कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। अगर सही 9 का 12 कितना, 12 अंकों का योग 9 वाला दिया। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 12। एक बात मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कभी हम 2 अंकों की अगर संख्या लिखना चाहें, भी 12 तो छोड़ दे, पहली बात 2 अंकों की अगर हम संख्या लिखना चाहें, 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है। 2 अंकों की संख्या कहां स्टार्ट होगी, 10 से। 10 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, 99 तक। तो अगर हम 2 अंकों की संख्या लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या है 2 अंकों की संख्या, आप कहोगे हाँ 11, बिल्कुल 2 अंकों की संख्या। तो 2-3 टर्मिनोलॉजी है आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप 2 अंकों की संख्या मान लो यहाँ पर 15 लिख रहे हो या 27 लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, 25 लिख रहे हो, तो अगर 2 अंकों की संख्या आपने लिखी है, जैसे मान लो 39 लिख रहे हो, 2 अंकों की संख्या लिख रहे हो, तो इसमें सबसे पहली बात क्या पता होनी चाहिए आपको, इसमें कौन सा इकाई का अंक है, कौन सा दहाई का अंक है। अगर आपको पता हो जाएगा तो ठीक। इकाई का अंक ये वाला जो होता है, इधर वाला, इस साइड वाला, इसे हम कहते हैं इकाई का अंक। कौन सा अंक कहते हैं, इकाई। और इस साइड वाले अंक को क्या कहते हैं, दहाई का अंक। कौन सा, ये वाला। अच्छा, इसमें 25 में बताइए इकाई का अंक कितना है, कितना है, 5 है, और दहाई का अंक कितना है, 2 है। 99 में अब तो 9 बताओगे, दोनों तो बातें की है। 10 में बताओ, 10 में इकाई का अंक कितना है, 0। दहाई का अंक कितना है, 1। मतलब अगर हम 2 अंकों की संख्या लिखना चाहे तो उसमें 2 टर्मिनोलॉजी है, एक तो है इकाई का अंक, एक है दहाई का अंक। इकाई और दहाई क्लियर है। अगर एक क्लियर है तब देखो यहां से, तब क्या करना है, अगर इकाई का अंक और दहाई का अंक क्लियर है, तो अगर हम 2 अंकों की संख्या लिखें जिनके अंकों का योग 12 हो, तो एक बात बताओ, ऐसी कौन संख्या होगी जिनके अंकों का योग 12 हो सकता है। संख्या हमारे हिसाब से पहले तो होनी चाहिए 2 से नहीं 3 9, 3 9 12 जाएगा ना, अंकों का योग 12। फिर क्या आना चाहिए, 4 8। फिर क्या आना चाहिए, 5 7। फिर क्या आना चाहिए, 6 5, 6 5 11 जाएगा, 6 6। फिर क्या आना चाहिए, 7 5 12। फिर 8 4 12। फिर 9 3 12। और कोई संख्या हो तो बताइए, हो भी सकती है, नहीं हमें तो लगता है बस इतनी है। आगे है शायद, पता नहीं, देखो ठीक है ना। तो इन दोनों अंकों को जोड़ने के बाद देख रहे हैं 12 आ रहा। एक बात इसमें है, अगर हम 3 9 को जोड़े तो 12 आ रहा, 4 8 को जोड़े तब भी 12 आ रहा, 5 7 को जोड़े तब 12। तो हम संख्या के अंकों को जोड़ रहे हैं, 3 को और 9 को जोड़ रहे हैं। जबकि 39 में अगर देखा जाए, 39 को अगर हम लिख रहे हैं, 39 कुछ इस तरह लिखा जाए,
39 में 9 वाला जो है इकाई के प्लेस पे और 3 वाला जो है दहाई के प्लेस पे। दहाई के प्लेस में रहने की वजह से इसमें एक 10 का हिडन है, आप 10 को नहीं देख पा रहे हैं। जैसे हम जब लेट करेंगे, जब मानेंगे, तो हम इकाई के अंक 9 को मान रहे हैं, 9 को मानेंगे कुछ, और दहाई के अंक 3 को कुछ मानेंगे, ना कि उस छिपे हुए 10 को मानेंगे। नहीं समझ पाएंगे, समझाते हैं कैसे कैसे कैसे। जैसे अगर हम कह रहे हैं आपको 93, 93 में तो देखो 93 तो सही है, क्या 93 में 9 3 है? नहीं, 9 3 क्यों? 9 के साथ, क्योंकि इकाई के अंक इसका स्थानीय मान अगर निकालेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे इसी का ले लेते हैं, इसका स्थानीय मान निकालोगे तो 9 गुणे 1 बराबर कहते हो 9, जबकि 3 का निकालोगे 3 गुणे लिखते हो 10, क्योंकि दहाई के स्थान पे इसमें 10 छिपा हुआ है, तो 3 नाम कितना हो जाएगा 30। तो मतलब आखिर बेसिकली 9 तो 9 ही है, लेकिन 3 3 नहीं, 3 30 है। ये बात समझ पाए? मतलब 9 तो 9 है, लेकिन 3 3 नहीं है, 3 30 है। अगर 3 30 है तो हम 3 को जब हम मानेंगे, इसमें इसे मानना पड़ेगा, माना इकाई का अंक कुछ है, दहाई का अंक कुछ है, तो उसमें हम इकाई के अंक को मानेंगे, 9 को मानेंगे, या तो 3 को मानेंगे, ना कि हम 30 को मान रहे हैं। नहीं समझ रहे? आना चाहिए। जैसे मान लो अभी उसमें कहेगा संख्या को पलट दो, संख्या को जब पलटोगे तो क्या हो जाएगा 93। अब देखोगा 93 हो जाएगा। 93 में अगर निकालोगे 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 और 9 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 90। अब देखो यहाँ पर 9 को 90 लिखा गया, जबकि 9 ने लिखा, हमने 9 को क्या माना, 9 को कुछ माना, तो 9 की जगह पे तो कुछ रखेंगे। बेसिकली मैं समझा दूंगा इसे। देखो देखो, जैसे अगर हमें कहीं 39 दो अंकों की संख्या लिखनी होगी तो हम ऐसे लिखेंगे, मान लो ये 39 लिखना, तो 3 गुणे 10 प्लस 9, 3 नाम 30 9 39। तो इसमें हम क्या करें, जो 9 वाली पोजीशन है, इस वाले को इकाई है, ये क्या इकाई है, तो हम लिख देते हैं माना। क्या लिखेंगे? माना इकाई का अंक, इकाई का अंक यक्स, यक्स है या वाई है, कुछ भी मान सकते हैं। लिखो, मैं वाई मान लेता हूँ, वाई है, यक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो। ये तो दहाई वाला अंक 3 है, इस वाले को मान लेते तथा दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक क्या है? यक्स है। देखो सुनो, मैंने क्या कहा, माना इकाई का अंक क्या है? वाई है, तथा दहाई का अंक क्या है? यक्स। अब देखो 9 को हमने क्या माना? वाई माना, और 3 को हमने क्या माना? यक्स माना। तो अगर हम संख्या लिखना चाहें तो 3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? यक्स। तो लिखोगे यक्स गुणे 10 और प्लस 9 की जगह क्या लिखोगे? वाई। तो संख्या कुछ इस तरह बनेगी, 10 का गुणा x में करोगे 10x और प्लस वाई। अगर आपने संख्या 10x प्लस वाई लिखी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ y जो है इकाई का अंक है और जो x हो दहाई का अंक है। ठीक है। अच्छा, इस संख्या को जब पलट दोगे तो कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह का मतलब क्या है? 93 बनेगा, और 93 को लिखोगे तो 9 गुणे 10 और प्लस 3। अभी आपने कहा 9 को हमने y माना, 9 को क्या माना? y, तो यहाँ y रखोगे और गुणे 10 और प्लस 3 को आपने क्या माना? 3 को माना x, क्या लिखोगे? x, तो बराबर हो जाएगा 10y प्लस x। बेसिकली मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट था कि अगर आपको दो अंकों की कभी भी कोई संख्या लिखने के लिए कहे तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे 10x प्लस y। या तो देखो ध्यान से, अगर हम दो अंकों की संख्या लिख दो भाई, तब लिखोगे 10a प्लस b। इसमें बताओ कि इकाई का b है, दहाई का a। अगर संख्या को लिखोगे 10x प्लस y, तो इसमें बताओ कि इकाई का अंक y है, दहाई का अंक क्या? x है। अगर संख्या लिखोगे 10y प्लस x, तो बताओ कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक क्या? y है। मतलब बेसिकली जो इधर वाला अंक होता है वो इकाई का होता है, इधर वाला अंक क्या होता है? दहाई का। ये बात समझ में आई नहीं? आई? ठीक। अगर कभी अब तो समझ आएंगे ना। अब पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कह रहा दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो अंकों को हम मानेंगे। हमने दो अंकों में संख्या में क्या क्या होता है? एक तो इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने इकाई का अंक को कुछ मानना, दहाई का अंक को कुछ मानना। तो हम इकाई का अंक को हम y मान रहे हैं, दहाई का अंक को x मान रहे हैं। तो आप भी कुछ मान सकते हैं, आप इकाई का अंक को x मान लीजिए, दहाई का अंक को y मान लीजिए, हो सकता है।
तो हमने क्या कहा, लिखा माना इकाई का अंक क्या y, तो दहाई का अंक क्या x है। तो इसमें क्या होगा, दहाई का अंक तथा इकाई का अंक हमने मान लिया, तो हम लिखेंगे x गुणे 10 प्लस वाई बराबर 10x प्लस y। तो आपको बस इतना याद ही कर लेना, आप जब भी लिखने के लिए आएगा एग्जाम में इतना सोचोगे नहीं तुम। सबसे पहले लिखोगे माना इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तथा दो अंकों की संख्या, तब दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y। अच्छा, संख्या को पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। इतनी बातें आपको याद करनी है, ठीक है। याद करनी है क्या, लिखनी ही है। तो मैं इन सबको इरेज करता हूं, बस इतनी चीजें बताता हूं। देखो क्या, इसे भी इरेज करता हूं। केवल लिखना है कि आपको माना इकाई का अंक क्या y है, तथा दहाई का अंक क्या x है, ठीक है ना, दहाई का x है। तो कह रहा पहली बार कह रहा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12। तब लिखोगे प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार। आप पहले स्टेटमेंट भी पूरा लिख सकते थे, उसके बाद भी मतलब कि उसके बाद लिख सकते थे, लेकिन ऐसे भी लिख सकते। प्रथम प्रश्नानुसार कह रहा इन दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो x प्लस वाई बराबर क्या मिलता है 12। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब कह रहा कि दो अंकों की एक संख्या आपके पास होनी चाहिए। इच्छा करे तो आप पहले इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अतः इस प्रकार दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 10x प्लस वाई। आपने दहाई को अंक x माने इसलिए लिखा तथा पलटने पर, अतः इस प्रकार दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई, और पलटने पर बनी संख्या बराबर 10y प्लस x, 10y प्लस x। मतलब आपको पहले माना इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, प्रथम प्रश्न अनुसार जो कह रहा था हमने लिख दिया। अब अतः इस प्रकार दो अंकों की संख्या क्या होगी 10x प्लस y, और पलटने पर बनी संख्या प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x। अब आपसे क्या कह रहा है द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है, द्वितीय प्रश्नानुसार, अब आप पढ़ेंगे इस प्रश्न को। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, आप इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो क्या कह रहा है द्वितीय प्रश्नानुसार, कह रहा अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। मतलब पहले संख्या क्या थी 10x प्लस वाई थी, 10 पहले यहाँ द्वितीय प्रश्न लिखोगे 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ये तो आपके पास संख्या थी। कह रहा कि अंकों के स्थान परस्पर बदल, जब स्थान बदल दिए मतलब y x की जगह आ गया, x y की जगह चला गया, तो अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त हुई है, मतलब अच्छा बदलने पर संख्या क्या प्राप्त हुई 10y प्लस x, 10y प्लस x। कह रहा प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, मतलब ये जो संख्या दी गई थी उससे क्या 18 अधिक है, उससे 18 अधिक है, ये संख्या 18 अधिक है। कह रहा अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, मतलब जो अंकों के स्थान बदल दिए तो इस संख्या यही प्राप्त होगी। तो ये संख्या है प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, मतलब जो संख्या दी गई उससे 18 अधिक है, ये वाला 18 अधिक, मतलब जो प्राप्त संख्या हो क्या 18 अधिक है। अगर हम कहते हैं जैसे 10, देखो समझाते हैं, जैसे कहते हैं कि 15 जो है, एक आदमी के पास 15 रुपया, एक आदमी के पास 20 रुपया, 20 जो है 15 से 5 अधिक है, दिख भी रहा हो। हम कहते दोनों को बराबर करना, या तो तुम कहोगे 5 इसमें से घटा दो, या तो 5 इसमें जोड़ दो, तब भी बराबर हो जाएगा। जब कम अधिक हो तब जोड़ते या घटाते हैं, जब गुने हो तो गुणा करते हैं। ये वाला अधिक करा, प्राप्त जो संख्या है क्या दी गई संख्या से 18 अधिक, ये तो हम क्या करेंगे 18 इसमें ऐड कर देंगे और लिख देंगे बराबर। अब भाई सबको इधर लेकर आओ, अब 18 को बल्कि उधर खींच दे दो, ठीक है, या तो इस वाले को उधर ले जाओ, तुम्हारी मर्जी, हम इधर लेकर आते। 10x प्लस वाई, 10 को इधर लाओगे तो माइनस 10y, और x को इधर लाओगे माइनस x, और बराबर 18 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 18। 10x में से 1x जाएगा, कितना आएगा 9x, और 10 में से 1 y जाएगा, कितना आएगा 9y, और बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 18। तो घटा पाओगे ना, y में से 10y गए माइनस 9y।
18 10x में से माइनस x कितना हो जाएगा, मतलब कि 10x में से x जाएगा 9x हो जाएगा, और 18 का 18 लिखेंगे। 9 से भाग करेंगे कितना आएगा, x माइनस वाई बराबर 9 से भाग करेंगे 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 9 दूना 18। इसे मानोगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए। सबसे पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई बराबर -2 और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 12। दो इक्वेशन आ गए। यहाँ से अब विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, किसी विधि से x y का मान निकालते हैं, और विधि हमने पहले से ही बता दी। इसमें से ज्यादा डीप मतलब हम कहेंगे आपको नहीं बताएंगे ज्यादा डीप, ठीक ना। इसमें केवल मैं ये हल करना बता देता हूँ, लेकिन वैसे तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, क्योंकि जब मेथड सिखाया जाता है तो उसी वक्त आपको कंफर्म कर लेना चाहिए, ठीक ना। जाकर पढ़ना भी चाहिए कम से कम। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 2। हमें x और y का मान निकालना था, तो हम क्या करते, पहले y प्लस वाई माइनस में जोड़ दो, घट कट जाएगा, और x जोड़ो कितना जाएगा 2x, और 12 में 2 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, मतलब -2 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10/2, तो भाग करोगे x का मान कितना आ जाएगा 5। ये समझ में आया, x का मान 5, ठीक। अगर x का मान 5 आ गया, x का मान 5, तो अब x का मान उठाकर आप समीकरण नंबर 2 में रखिए, चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए। मैं 2 में रख लेता हूँ, ठीक है। तो x माइनस x का मान आया ना, x का मान क्या रखेंगे 5 माइनस वाई बराबर -2। अब वो 5 को हम उधर लेकर जाते हैं, ठीक है। 5 को जब उधर लेंगे माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -2, और -2 पहले से था, 5 उधर जाएगा तो -5, और माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5 तो कितना -7, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, वाई बराबर कितना जाएगा, वाई बराबर 7। अब देखो आपके पास दो संख्या आ गई, मतलब संख्या मतलब दो अंक आ गए। एक तो x का मान कितना आ गया 5 और y का मान आ गया 7। आपने दहाई वाले को 5 माना, दहाई वाले को x माना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और इकाई वाले को 7 माना, तो इकाई की जगह लिखेंगे 7। तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त करा, संख्या ज्ञात करो, संख्या क्या हो जाएगी 57। एक मिनट, अभी आपको तो चेक भी करना है कि हाँ सही है हमारा गलत है। कहेंगे दो अंकों के, एक संख्या के अंकों का योग 12। देखो 7 5 12 हुआ, राइट। अंकों के स्थान परस्पर बदलने से, स्थान तो बदलो, 7 को 5 लिखो, 5 को 7, मतलब बदल देंगे। करा प्राप्त संख्या, ये जो प्राप्त संख्या है दी गई संख्या से, दी गई संख्या कौन सी थी 57 थी। इससे देखो ये 18 अधिक है नहीं, एक बार चेक कर लो। 15 में 7 जाएगा 8, 6 में से 5 जाएगा 1, 18 अधिक, बिल्कुल। इसका मतलब सवाल चलिए। तो इस तरह के जब भी सवाल आएंगे आप इस तरह लगाएंगे। इस तरह के सवाल हम 2 या 3 बता देते इसमें, इस वीडियो में आपको बेहतर समझ आ जाएगा, ठीक है। रुक जाइए, ये आपका है अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले प्रश्न पढ़ा करिए। अब अंकों वाला है तो आप पता चल जाएगा आपको दो अंकों की संख्या में कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना दो अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई। और आपको यहां लिखना पड़ेगा जहां इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। माना दो अंकों की संख्या क्या 10x प्लस वाई है, जहां इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक क्या है x है। उसके बाद लिखना पड़ेगा तथा पलटने पर बनी संख्या, तथा पलटने पर बनी संख्या बराबर 10y प्लस x। इतना आप लिख दिए ना, बहुत है, इतना बहुत है। पहले क्या लिखना, माना दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। तो समझ पाए दो अंकों की संख्या कैसे बनती है। पहला सवाल तो हमने यही बताया, जहां इकाई का अंक हमने क्या माना y, दहाई का अंक क्या माना x, ठीक है। फिर क्या तथा पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। अब देखो दोस्त, अब क्या है, अब हम कहेंगे प्रथम प्रश्नानुसार। यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार। प्रथम प्रश्नानुसार में क्या लिखोगे, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। दो अंकों की संख्या कौन है 10x प्लस वाई, उसके अंकों को पलटे हैं तो क्या हुआ
पलटे क्या हुआ 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। कह रहा बनी संख्या के अंकों का योग कितना, बनी संख्या के अंकों का योग कितना 66। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 66 आ रहा है। तो यहां से क्या कर सकते हो, यहां से 10x प्लस 1x कितना आ जाएगा 11x, और 1y प्लस 10y बराबर कितना आ जाएगा 11y, और बराबर इधर कितना आ जाएगा 66। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर 11x दिख रहा है, यहाँ पर 11y दिख रहा है, यहाँ पर 66 दिख रहा है। तो आप क्या करें 11 11 सब जगह दिख रहा है, 11 यहाँ पर 11 यहाँ पर 11, इसमें 11 11 छक्का 66। तो आप क्या कर सकते हैं 11 सब में भाग करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 11 छक्का 66। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। x प्लस वाई बराबर 6 कितना आ जाएगा समीकरण नंबर 1। 11 से भाग करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, 11 कम 11, 11 से भी 11 कट जाएगा, 11 से काटेंगे 66 तीन बार जाएगा 6 बार। तो ये समीकरण नंबर 1 आपका बनकर तैयार हो गया। ये बातें आपको समझ में आई नहीं चाहिए तो आप फिर देखिए, दो अंकों से बनी एक संख्या, दो अंकों से बनी संख्या कौन सी है 10x प्लस वाई है। कह रहा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को जो पलटोगे देखो ध्यान से तो 10y प्लस एक्स बनना है, 10y प्लस एक्स। कह रहा बनी संख्या का योग 66 है, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 66 है, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6। कैसे, जब मैं 11 देखो सब में 11 मिला तभी भाग किया, अगर नहीं मिलता नहीं भाग करते। आप 11 कॉमन लेके 11 भाग कर दीजिए तब भी आ जाएगा। सब में अगर 11 मिले तो 11 से डायरेक्ट भाग कर देंगे, 11 से सब कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6। अगर आपको बहुत ज्यादा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 11 से भाग करने पर दोनों पक्षों में, ठीक है। अब द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, द्वितीय प्रश्नानुसार लिखेंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या कह रहा, कह रहा कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, मतलब संख्या के अंकों का अंतर 2, तो हम एक x माने हैं और एक क्या माने y, आ गया इकाई का अंक y है, दहाई का अंक क्या है x है, तो हम दहाई के अंक को बड़ा मान के ही लिख दे, ठीक है। आप y माइनस एक्स लिख सकते हैं, x माइनस वाई लिख सकते हैं, दोनों संख्या बराबर दोनों नहीं। तो हम क्या कहते हैं दहाई वाले दोनों का अंतर क्या करें, कह रहा यदि संख्या के अंकों का अंतर मतलब x अंक है एक y अंक है, इन दोनों का अंतर मतलब दोनों को घटाकर क्या लिख रहा है 2 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 2। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। एक तो समीकरण यहाँ से आ गया, एक समीकरण यहाँ से, यहाँ से एक्स वाई का मान आप विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, किसी विधि से निकाल सकते हैं। तो आपको अच्छा लगे विलोपन विधि से निकालिए, अच्छा लगे तो प्रतिस्थापन विधि से निकालिए। मैं आपको एक बता देता हूँ इसमें, अगर आपको निकालना ही है तो विलोपन विधि से प्रेफर करिए, मतलब प्रेफर करिए विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि मतलब कि आप जल्दी से कर सकते हैं और फिर इसमें गलती होने की कम चांसेस है। इसमें मैं विलोपन विधि आपको बता देता हूँ। देखो x माइनस वाई बराबर 2 है, x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ से y से कैंसिल हो जाएगा, जोड़ देंगे तो x कितना हो जाएगा 2x, और बराबर 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा कहोगे 4, x बराबर 4, और x का मान चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो चाहे समीकरण नंबर 1, मैं एक ही में रख देता हूँ। यहाँ पर 4 प्लस वाई बराबर 6, और 4 को जब उधर लेकर जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 2। ये बातें तो समझ में आ रही होंगी ना, इसमें कुछ ज्यादा खास समझने की जरूरत नहीं है। तो बस x का मान y का मान निकालना, विलोपन विधि अगर नहीं अब तक आई तो समझ लो बहुत बेकार हो, लेकिन पढ़ने में बहुत खराब। कम से कम अब तक तो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियां आ जानी चाहिए। अगर नहीं है दोबारा एक बार जाकर वीडियो को देखो अच्छे से, अगर आ गई है तो फिर बाद में हम इसमें बता ही रहे हैं, क्योंकि गुणांक इसमें देखो बराबर है, गुणांक बराबर तो हम काट सकते हैं, y से कट जाएगा, x से जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, 6 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, x बराबर कितना देगा 4। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखो चाहे 1 में रखो, हमने 1 में रख दिया, तो जैसे रखा 4 तो y बराबर कितना आएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। जहां तक सवाल चेक करने की बारी है तो हमने y को माना इकाई का अंक, तो हम 2 लिखेंगे, और दहाई का अंक को x माना तो हम 4 लिखेंगे। तो हमसे पूछ रहा था, कह रहा था कि दो अंकों से बनी संख्या है कितनी 42, कह रहा अंकों को पलटने पर बनी संख्या हो जाएगा 24, क्योंकि बैलेंस से बल्टोगे कितना हो 24 हो जाएगा। कह रहा दोनों को जोड़ने के बाद 66 आना चाहिए, देख लेते एक बार, 4 2 6 4 2 6 66 आ रहा, सही है। कह रहा अंकों का अंतर 2 होना चाहिए, 4 में से 2 जाएगा घटाओ कितना आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ये आपका है अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इस तरह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान समझिए, कह रहा संख्या दो अंकों की एक संख्या है, संख्या के अंकों का योग 9, तो हम इसमें क्या करेंगे प्रेफर करेंगे इकाई का अंक y मान लेते हैं और दहाई का अंक x मान लेते हैं। तो इस तरह मान के चलेंगे जैसे हमने बताया, तो उसी तरीके से माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक y है
तथा दहाई का अंक यक्स है। अगर इकाई का अंक y है, दहाई का अंक यक्स है, तो अंकों का, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का ये कितना 9 है। तो यक्स प्रथम प्रश्नानुसार लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर कितना 9, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक है, करा इस संख्या का 9 गुना। अब संख्या आपके पास क्या आ जाएगी, तो अतः इस प्रकार दो अंकों की संख्या बराबर, इस प्रकार दो अंकों की संख्या बराबर, दो अंकों की, आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, बाद में इक्वेशन बना सकते हैं, दोनों बात एक ही रहेंगे। इस प्रकार दो अंकों की संख्या बराबर, दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब पलट देंगे जब संख्या पलटने पर, यहाँ पर लिखिए पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या बराबर क्या आ जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x। मैं इसे समझा देता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ खास समझाना नहीं, क्योंकि इकाई का अंक को आपने y माना, दहाई का अंक x माना, तो संख्या क्या आ जाएगी 10x प्लस y। जो संख्या पलट दोगे 10y प्लस x हो जाएगी। ये तो बात समझ पा रहे हो ना। कह रहे प्रथम प्रश्न अनुसार दोनों संख्या के अंकों को जब जोड़ रहे हैं, जैसे x प्लस y को जब जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है 9 आ रहा है। फिर अब द्वितीय प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है, द्वितीय प्रश्न अनुसार में आप देखें यहाँ पर द्वितीय प्रश्न अनुसार इसमें जब देखेंगे, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या कौन है 10x प्लस वाई है, इस संख्या 10x प्लस वाई का 9 गुना क्या करेंगे 9 गुना कह रहा है ना, तो 9 गुना 9 से गुणा करेंगे, 9 गुना का मतलब गुणा, 9 गुना तो गुणा करेंगे। तो संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को जब पलटे क्या हो गया 10y प्लस x। कह रहा जब संख्या को पलट देंगे तो जो संख्या बनेगी उस संख्या का क्या हो जाएगा 2 गुना, संख्या का 2 गुना, 2 गुना का मतलब 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, द्वितीय प्रश्न अनुसार में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आपने लिखी है 10x प्लस वाई, जो संख्या आपने 10x प्लस वाई लिखी उसी का 9 गुना करना है। फिर कह रहा है संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने से बनी संख्या, संख्या को पलटोगे क्या होगा 10y प्लस x हो जाएगा, वो संख्या का 2 गुना, संख्या का 2 गुना। तो यहाँ से क्या करेंगे 9 का गुणा 10 में करेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं ना, संख्या को पलटने पर बनी संख्या, स्टेटमेंट तो समझना ही पड़ेगा। इस संख्या का 9 गुना मतलब जो संख्या थी 10x प्लस वाई उस संख्या का 9 गुना, और इस संख्या को जो पलटे, संख्या के अंकों को पलट दिए, पलटने के बाद क्या बना 10y प्लस x, इसका 2 गुना है, यही कुछ कह रहा है 2 गुना। तो यहाँ से लिखेंगे 9 का गुणा 10 में 9 दहाम 10 90 हो जाएगा, 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y हो जाएगा बराबर, 2 का गुणा 10 में करेंगे 2 दहाम 20y हो जाएगा, और 2 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ तक। अभी 2 को हम इधर लेकर आएंगे, 9 को उधर भेजते हैं। ठीक है, 90 यहाँ पर लिखेंगे x और 2 को इधर लाएंगे तो माइनस 2x बराबर, यहाँ पर 20y पहले से था और 9 को उधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 9y। ठीक, 90 में से 2 घटाओ कितना आएगा 88x, और बराबर 20 में से 9 घटाओ कितना आएगा 11y, 11 से काट देंगे 11 8 88, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा y। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान चुके, 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 2। ठीक है, ये बात आई होगी। दो अंकों के संख्या के अंकों का योग 9, हमने अंकों को क्या मान लिया x और y, उनके अंकों का योग करा तो प्रथम प्रश्न अनुसार 9, तो इन दोनों को जोड़ दिया x प्लस y बराबर 9 आ गया। फिर कह रहा जो संख्या बनी है क्या बनेगी दो अंकों की 10x प्लस y हो जाएगी, पलटों की जो संख्या बनेगी 10y प्लस x हो जाएगी। अब कह रहा द्वितीय प्रश्न अनुसार कह रहा इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या तुम्हारे पास आई है 10x प्लस y उसका 9 गुना, और इस संख्या को जो पलटेंगे क्या करेंगे पलटेंगे, तो पलटने पर जो संख्या पलटेंगे क्या बना 10y प्लस x, उसका कह रहा 2 गुना, उसका 2 गुना मतलब इसका 9 गुना उसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमने गुणा किया, 9 का गुणा 10 में 9 दाम 90, 9 का गुणा y में 9y, 2 का गुणा 10 में 10y, 2 दाम 20, 2 का गुणा x में 2x। यहाँ से 8x बराबर कितना जाएगा y। अभी क्या करना है y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे कि 8x बराबर y है, तो y बराबर कितना आ गया 8x, तो समीकरण 2 से y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा y का मान, तो आप जो यहाँ से ये लिखेंगे उसके बाद वहां पर जाएंगे तब उसके नीचे लिखना, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर ऐसी चीज। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण कितना x प्लस वाई बराबर कितना 9, तो y की जगह कितना रखेंगे 8x, तो यहां से हो जाएगा x प्लस 8x बराबर 9, तो 8x में x जोड़ेंगे कितना आएगा 9x, 9x बराबर 9,
तो x बराबर आ जाएगा 9/9, तो आएगा कितना 1। x का मान कितना आ जाएगा 1। अब x का मान यहाँ पर रखें समीकरण नंबर 2 में, तो 8 गुणे 1 बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 1 8, y बराबर कितना आ जाएगा 8। इस प्रकार संख्या क्या आ जाएगी, हमने y को इकाई का अंक माना ना, तो हाँ 8 हो जाएगा, इकाई का अंक कितना 8 है, और दहाई का अंक हमने क्या माना x माना, उससे 1 हो जाएगा। तो हमारे पास दो अंकों की संख्या क्या जो संख्या तब हो जाएगी 18, क्या हो जाएगी 18। अगर चेक करना चाहते हैं अंकों का योग 9 है, देख लो 8 1 9, इस संख्या का 9 गुना कर दो, 18 का 9 गुना कितना होता है 162, 18 9 162। तेरा संख्या को पलट दो, पलटने पर बनी संख्या, पलटनेंगे तो क्या बनेगा 18 का 81 बनेगा, इसका क्या रहा 2 गुना बराबर होगा, देखो बराबर 81 गुना 162। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यह है आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं क्या कीजिए। उस तरह का सवाल नहीं, लेकिन संख्याओं पर आधारित है, तो हमने इसमें इसको ऐड कर लिया। ठीक है, तो पहली बात कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो हम क्या लिखेंगे, संख्याओं को मानेंगे, पहले संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब भी मानना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x। जब मैंने माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या लिखोगे y। अब जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है यहाँ लिखोगे प्रथम प्रश्नानुसार, वहां लिखोगे द्वितीय प्रश्नानुसार, ऐसे लिख के ये लगाना पड़ेगा आपको। लिखिए प्रथम प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे प्रथम प्रश्नानुसार। ये तो बस समझ पा रहे हैं, माना पहली संख्या x तो दूसरी संख्या y, तो सिंपल डाटा है। कह रहा दो संख्याएं थी, दो संख्याओं को हमने क्या करना, पहली संख्या को x माना, दूसरी संख्या को y। प्रथम प्रश्नानुसार में कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब इन दोनों का अंतर का मतलब बीच में घटाना लगेगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना कह रहा 26। आराम से कर लोगे। कह रहा द्वितीय प्रश्नानुसार में कह रहा, लिखिए यहाँ द्वितीय प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, मतलब सेकेंड कंडीशन प्रश्नानुसार। कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब इसमें से कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, हमने x को बड़ा मान लिया। ठीक है, तो हम कह रहे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। जैसे अगर हम तुमसे कहें हमारे पास तुमसे 3 गुना रुपया, देखो है नहीं, हमारे पास 15 रुपया, तुम्हारे पास 5 रुपया, तो हम कह रहे हमारे पास तुमसे 3 गुना रुपया। ये कह रहा कि इसके पास, कह रहा एक संख्या के पास दूसरी संख्या की 3 गुनी। अब हम चाहते दोनों बराबर हो जाए, क्या करोगे 3 से गुणा इसमें करना पड़ेगा, छोटे वाले में, क्योंकि उसके पास तो उसका 1/3 है, तो अगर 1/3 है तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कह रहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब ये 3 गुनी है, तो हम क्या करते हैं 3 से इसमें गुणा करते हैं। अब देखो दोनों आपस बराबर हो जाएंगे, तब यहां से हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 3y। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, ये बात समझ पा रहे हैं ना, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अगर ये 3 गुनी 3 से गुणा इसमें करूंगी, अगर ये 3 गुनी 3 से गुणा इसमें करना पड़ता, या तो 3 से इसमें भाग कर दो, भाग करना था हो सकता है समस्या, लेकिन ये सही है। पहली संख्या एक संख्या कह रहा है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसका मतलब 3 का गुणा इसमें ना करना, ठीक है, इसमें कर दोगे 15 3 45 से और ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि 3 से गुणा हम छोटे वाले में करेंगे, जो गुनी रहेगा उसमें नहीं, उसमें अगले वाले में करना। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ से समीकरण 1 और 2 मिल गया, x का मान समीकरण नंबर, ये देखो प्रतिस्थापन विधि होगी समझ, x बराबर 3y, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने का, तो x का मान 1 में रखने का, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जैसे रखोगे तो x बराबर कितना 3y, तो x की जगह रखो 3y, लिखो 3y माइनस y बराबर कितना 26। एक बार समीकरण लिख लेना, ठीक है, तो x माइनस y बराबर 26, तो x की जगह पर क्या रखोगे 3y, 3y में से y जाएगा कितना आएगा 2y और बराबर 26, तो y बराबर कितना जाएगा 13 दूनी 26, y बराबर 13, y बराबर 13। y का मान जैसे समीकरण नंबर 2 में रखोगे ना, तो 3 गुणे 13 तो बराबर 13 कितना हो जाएगा 39, तो मतलब x का मान कितना आ गया 39। यहाँ से y का मान आ गया, x का मान आ गया। अगर क्रॉस चेक करना है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, देखो 39 में से 13 घटाओगे 26 आएगा। कह रहा एक संख्या मतलब ये वाली जो संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, चेक कर लो 39 3 गुनी, ठीक, ऑल राइट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। ये है आपका अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 संख्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। एग्जाम में पूछने के मतलब दो रीजन है। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, पहला। दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन को करने में लगभग जैसे 90 का 95% स्टूडेंट जो है नहीं कर पाते हैं। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से रीड आउट करिए। रीड आउट करने का तात्पर्य है कि इसे हम पढ़ के सुनाई भी देंगे और पढ़ के भी बता देंगे, समझा भी देंगे। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा भी और अच्छे से, और जाकर लगाने की कोशिश, मतलब जब लगाएंगे घर पर तो इसे एक बार नहीं बल्कि 3 बार लगाएंगे। हो सकता है एक बार में ना, इसे हम 2 तरीके से भी बताएंगे, एक क्वाड्रेटिक बनाकर, एक लीनियर बनाकर। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा दो संख्याओं का योग कितना? 8 है। दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग कितना? 8/15 है। तो आपको संख्या माननी है, तो यहाँ पर लिखेंगे। देखो ये सब लिखना होगा ना, हम लिखते होते नहीं वैसे, आपको लेकिन लिखना पड़ेगा। माना पहली संख्या बराबर कितना? x, तथा दूसरी संख्या क्या मानेंगे? दूसरी संख्या को मानेंगे y। दोबारा देखते हैं, देखो माना पहली संख्या क्या है? x, दूसरी संख्या क्या? y। कह रहा संख्याओं का योग कितना? 8 है। तो प्रथम प्रश्न अनुसार लिखेंगे, यहीं पर लिख देते प्रथम प्रश्नानुसार। कह रहा संख्याओं का योग कितना? 8 है। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद प्रथम प्रश्नानुसार में लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे? 8। देखो इसमें मैं बेहतर समझाता हूँ। पहली बात कह रहा है दो संख्या है, तो दो संख्याओं को आपको पहली संख्या को x मानना, दूसरी संख्या को क्या मानना? y। कह रहा प्रथम प्रश्न अनुसार में क्या लिखना है? x प्लस वाई बराबर 8। मतलब दोनों संख्याओं को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? देखो लिखा ना योग 8 है, तो इसे समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो। कह रहा है उनके व्युत्क्रम को, संख्या का व्युत्क्रम, किसी संख्या का व्युत्क्रम अगर निकालना हो, जैसे हमें लिखना 15 का व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करेंगे? 15/1, 1 को ऊपर कर दे, 15 को नीचे, मतलब उल्टा पलट देंगे संख्या। जैसे मान लो अगर तुम्हें 2/3 या 3/2 का व्युत्क्रम निकालना हो तो इसको उल्टा कर देंगे। 1 हो जाता समथिंग, मतलब क्यों 1 उतना हो जाता, तो आप उल्टा कर दोगे तो वही संख्या आएगी, 2/3 हो जाएगा। मतलब उल्टा करने के लिए पलट देंगे संख्या, बस इतना ध्यान रखो, अच्छी बात है। वैसे 1 इतना लिखना पड़ता है, लेकिन देखो। अच्छा अब क्या करेंगे हम? माइक स्टार्ट। अब क्या करेंगे? देखो ध्यान से। कह रहा है उनके व्युत्क्रम। अच्छा x का तो व्युत्क्रम क्या होगा? x अगर है, x को पलटो क्या होगा? x/1 है तो 1/x हो जाएगा। y को पलटो कितना हो जाएगा? y को पलटो कितना हो जाएगा? 1/y। तो यहां से देखो हम लिख रहे हैं द्वितीय प्रश्नानुसार लिखोगे, द्वितीय प्रश्नानुसार यहीं पर लिख देते हैं, द्वितीय प्रश्नानुसार। इसमें क्या लिखना? इसमें ये लिखना क्या करना? कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब 1/x 1/y, 1/x प्लस 1/y बराबर क्या कह रहा है? कह रहा है 8/15, 8/15, मतलब उनके व्युत्क्रमों का योग बता रहा है, कह रहा है 8/15। ऑलराइट, अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें x y एलसीएम लीजिए, x से भाग करेंगे x वाला कटेगा, y बचेगा, y की गुणा 1 में करेंगे y आएगा, प्लस y से भाग करेंगे y में कट जाएगा तो क्या बचेगा? x गुणा 1 में करेंगे x आएगा, और बराबर बचेगा 8/15। तो आप क्या करिए, आप या तो ऐसा करिए 15 का गुणा इधर करिए, x का गुणा इधर। तो 15 का गुणा दोनों में होगा, लेकिन हम क्या करते हैं? देखो यहाँ से गुणा करते हैं। 15 का गुणा जब इधर करेंगे लिखेंगे 15, और x प्लस y प्लस x, तो इसे हम x प्लस y भी लिख सकते हैं, x प्लस y, क्योंकि दोनों प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। x y का गुणा उधर करेंगे तो लिखेंगे x y, और बड़ा गुणे 8, गुणे कितना है? 8। मतलब 15 का गुणा इसमें किए तो 15x 15y होता, तो हमने 15 को बाहर ही रखा, तो x प्लस वाई बराबर, चलिए 15x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 8 का गुणा x y में करेंगे तो 8xy हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा अब देखो ध्यान से दोस्त, यहाँ पर x प्लस वाई का मान यहाँ से उठाकर हम रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान रखने पर, ऐसे x प्लस वाई का मान रखने पर
तो x प्लस वाई की जगह पर क्या रखेंगे 15 गुणे x प्लस वाई की जगह क्या रखोगे 8 और बराबर x वाई था ना, x वाई और गुणे कितना है 8, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15 बराबर क्या बचेगा x वाई। यहां से x वाई का मान कितना आ गया 15 और x प्लस वाई का मान आ गया 8। आपको दो ऐसी संख्या सोचनी है जिसका गुणा करने पर 15 जोड़ने पर 8 आ जाए। आप कहोगे 5 3 15 5 3 8, तो x वाई का मान कितना आ जाएगा 5। लेकिन अब ऐसे थोड़ी लगाएंगे, आपको x वाई का मान तो निकालना पड़ेगा। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक बनाकर मैं थोड़ा इसके बाद बताऊंगा, पहले तो लीनियर पढ़े तो लीनियर ही बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से एक फार्मूला आता है, आपको याद ही कर लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab, सही ना भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दिखा देते कैसे करेंगे बता कैसे बना फार्मूला फिर बनाओगे, जिससे से ले सकते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस 4ab पहले से, तो 4ab में से 2ab घटाओ कितना आएगा, तो कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो a किसका फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब बेसिकली याद क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा। अगर ये इस तरह होता, इससे हम इधर लेकर आते तो हम इसे भी लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिखते हैं। मतलब ये दोनों फार्मूला आपको ज्यादा याद नहीं करने, बस इतना याद करना, तो अगर हमें प्लस से माइनस करना, चूंकि प्लस वाला और हमें माइनस वाला लाना, तो माइनस वाला लाने a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab घटाना, 2ab मत घटाना 4ab, क्योंकि 4ab घटाओगे तो 2ab घट के मतलब यहाँ से 2ab जो निकलेगा इसका तो घट के माइनस 2ab बन जाएगा, ये आखिर में a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ही फार्मूला बन गया। तो याद हो जाएगा ये फार्मूला याद हो जाएगा ये वाला। तो a की जगह पर हम लिख रहे हैं x, क्या लिख रहे हैं x, तो लिख देते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। इसमें कोई समस्या, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, क्योंकि अगर इसे घटाओगे ना, इसे जब तोड़ोगे तो यहाँ पर इसे बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और जो कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। समझ में नहीं आया होगा लेकिन समझाते हैं। ये चीज आई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab। वैसे में 4ab क्यों केवल लिखा है, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर सिस्टम भूल जाओ, बस इतना याद करो, a स्क्वायर प्लस बी का होल